उम्मीद तो क्या है बीजेपी से तो यार सारा युवा नाराज है। ठीक है भाई। कोई भी युवा है नहीं। कोई भी भर्ती हुई है तो बिना कोर्ट केस हुआ हुई नहीं है। कट्टर कांग्रेसी हुई है। मेरा पिताजी भी कांग्रेस था, मैं भी कांग्रेस। अच्छा, मतलब 25 मई को लोकसभा चुनाव है, इस हिसाब से किसको जिताना जाएंगे? हम तो जी बीजेपी को जिताना बीजेपी चाहते को। हैं। बीजेपी ने ऐसे क्या काम कर दिया जिससे आपको मतलब दूसरी सरकार को छोड़कर बीजेपी? देखो जी, हम पढ़े लिखे हैं, आपने पता है बीजेपी ने 370 को तोड़ने वाला नहीं था। ये मोदी जी ने ऐसा काम किया है, 35,000। फिर ये देखो जी, क्या है ये, इसके बोलते हैं इसको, ये 3 तलाक है। अच्छा, फिर किसी सरकार ने ये ऐसा काम नहीं किया था जो अब बीजेपी करने लग रही है। जैसे चारों तरफ हाईवे रोड निकाल दिए हैं, ये बहुत ही अच्छे काम कर रही है जी। हम तो इसी के साथ हैं, इसी को बात समर्थन करें कर रहे हैं। रोजगार की, तो रोजगार किसको मिलेगा? रोजगार देखो जी, गरीब को हर को रोजगार दे रही है। हाँ जी। तो देखा जाए कि लोग विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं बेरोजगार होके। नहीं जी, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, वो भड़काने वाली बात तो कोई कुछ कर रहा हो, लेकिन बीजेपी की बहुत ही अच्छा समर्थन कर रही है। अब यहाँ अलेवा गांव से भी काफी लोग बेरोजगार थे जो विदेश की तरफ रुख कर चुके हैं। देखो जी, विदेश की तरफ रुख कर चुके हैं, वो उनका अपना मैटर है। पहले हमारे कुछ कोई मंत्री भी नहीं विदेश में ज्यादा, जब हमारे बच्चे जाने लग रहे हैं, हमको गर्व है इस बात का। हाँ जी। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव है भाई 25 हाँ जी मई भाई को, साहब। तो किसको जिताना चाहोगे आप हिसार जिले? भाई साहब वो तो अपने अपनी मर्जी है। बाकी ये जो चौटाला साहब है नी, जी। इसका मोल ज्यादा खंडा में तो चौटाला कौन सा जी? रणजीत चौटाला। रणजीत जी, बीजेपी को? बीजेपी को। जी। भाई साहब, आपके हिसाब से बीजेपी ने क्या काम करा जी? भाई साहब बीजेपी ना देखो काम जो करे नी, जी। पहली बात तो रोजगार है, मांगा बच्चा जी। कोई भी हो चाहे, जी। रोजगार बगैर तो कुछ भी नहीं चलता। तो आपके परिवार में से कोई लगा भाई? मेरे परिवार में तो एक लगा भैया। जी। पहले तो कदे भी बीजेपी से संतुष्ट हैं? बीजेपी तो अब की बार 400 पार का नारा साफ है, क्लियर है तो? भाई साहब अपनी मर्जी अपनी ओर से तो है ही, जी। वो उनकी किस्मत है। भाई साहब, देखा जाए कि जहाँ कई जगह विरोध भी हो रहा है जी बीजेपी का। विरोध तो भैया हर चीज का होता है, जी। अच्छे का भी होता है, माड़े का भी होता है, ठीक है ना। जी, धन्यवाद भाई। मेरा नाम सुरेश है। किसको वोट देना चाहोगे? भाई किसने देवा किससे नहीं, आपके हिसाब से किसकी जीत है? किसकी जीत है भाई हिसार इसका से? तो इस हाथ तो ये लिख रहा है जीपी। जेपी कांग्रेस की वोट है। तो भाई दुकान के अंदर एक बीजेपी एक कांग्रेस का समर्थक है। ना तो है कांग्रेस के, लेकिन वो लेकिन कांग्रेस के भी नहीं है। कांग्रेस कांग्रेस के भी नहीं है? नहीं है। तो आप किसको देना चाहोगे? हमारी तो पार्टी नहीं उठी। अच्छा, पार्टी नहीं उठी। हमारी पार्टी नहीं। अच्छा, कौन सी पार्टी को फिर ये बता दो। कौन सी के थे हम तो भाई मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी। मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी। तो वो कहाँ से हो? मैं गांव खेड़ी सिरका से। गाँव कैथल डिस्ट्रिक्ट। हाँ। तो कुरुक्षेत्र का क्या मूल्य है? 75 का बीजेपी या फिर कांग्रेस इंडिया? ना नवीन जिंदल का लग रहा है। नवीन जिंदल का? हाँ। सुशील गुप्ता का नहीं है? नहीं नहीं। तो नवीन जिंदल ने मतलब आप किसको देना चाहेंगे? मैं तो कांग्रेस को देना चाहूंगा। कांग्रेस को? फिर नवीन जिंदल तो बीजेपी का भाई। फिर वहाँ मोल पूछ रहे हो ना आप। हाँ। तो कांग्रेस को देना चाहोगे आप? सुशील गुप्ता? हाँ। आम आदमी पार्टी। तो कांग्रेस ने ऐसे क्या काम कर दिया भाई साहब, या कांग्रेस से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो क्या है बीजेपी से तो यार सारा युवा नाराज है। ठीक है भाई साहब। कोई भी युवा है नहीं। कोई भी भर्ती हुई है तो बिना कोर्ट केस हुआ हुई नहीं है। तो आपका नाम बताइए। नाम बताइए आपका। और शुरू कांग्रेस। नाम बताइए आप। कांग्रेस। राजेश। किसको वोट करना चाहोगे? मैं तो कांग्रेस को दिया कांग्रेस को? शुरुआत है। तो शुरू से कांग्रेस के हो? हाँ। वो कांग्रेस भक्त है भाई शुरू से, कट्टर है भाई कांग्रेस कट्टर कांग्रेसी है भाई। मेरा पिताजी भी कांग्रेस था, मैं भी कांग्रेस। अच्छा, मतलब पिताजी से चलती आ रही हो तो आप भी कांग्रेस हो। आगे बच्चे बच्चे भी मजदूरी करने मंदाबाद को सरकार आ जाओ, कट्टर कांग्रेसी मिल गया भाई। कोई कट्टा नहीं के मेरा मोर ना जा कांग्रेस तो लाई जो बीजेपी है, अल्लाह ने अपने आ जाओ है। तो राम राम। तो लोकसभा के चुनाव है 25 मई को, तो इस हार से किसको जिताना चाहेंगे? मोदी को। मोदी को? चौधरी रणजीत सिंह चौटाला? हाँ। अच्छा जी। क्यों ऐसा क्या काम कर दिया? भाई काम बहुत कर रखा मोदी ने, करने लगे एक काम बता देता हूँ। बस काम का थोड़े नहीं, सारे काम बहुत ज्यादा कर दिए। 400 पार हो जाएगी तो? 400 पार नहीं हो बस जीत पक्की आपकी तरफ से? मई को इस हार से किसको जिताना चाहेंगे? देखो
फाइनली तो क्या बताएं, लेकिन पॉलिसी ठीक है बीजेपी की। लोकसभा चुनाव है, किसको जिताएंगे इस बार? देखो ऐसा है, जो विपक्ष पार्टी है उसका अभी तक यही कंफर्म नहीं है कि पीएम कौन बनेगा। वही अपने एक देहात में एक कहावत तो है कि भाई मतलब ज्यादा कसम तो एक के ठीक से। ठीक है, तो पॉलिसी ठीक है बीजेपी की सेंट्रल लेवल पे, लेकिन कुछ मुद्दे हैं इनके जो इनकी सुलझा देने चाहिए थे। जैसे किसानों का मुद्दा है, बीजेपी का समर्थन कर दो। समर्थक नहीं कह सकते, समर्थन की बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद के हिसाब से तो ठीक है। राष्ट्रीय जो बीजेपी, हाँ सेंटर में बीजेपी है, लेकिन स्टेट में चेंज होना चाहिए, क्योंकि मतलब बदलाव जरूरी है। बदलाव तो हर 5 साल में जरूरी है कि हर बार वही सेम सरकार रह जाओ ना, तो दूसरा जो स्पेल है ना, चाहे वो कांग्रेस का था या बीजेपी का, वो कुछ हद तक दूसरे स्पेल में वो चीजें वो काम नहीं हो पाते जिससे लोग परेशान है। और अपना हरियाणा में तो बेरोजगार बच्चे ज्यादा परेशान है इस चीज से, क्योंकि इनको सेकंड स्पेल में कुछ बेरोजगारी के लिए किया नहीं। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान नौकरी को लेकर। अगर वो चीजें कर देते तो ये भी अच्छे हो जाते, लेकिन बदलाव जरूरी है स्टेट लेवल। धन्यवाद। तो देखिए बदलाव जरूरी है, कितना बदलाव जरूरी है। 25 में से लोकसभा चुनाव है, हिसार से आपको किसकी जीत होगी? किसकी जीत लगती है आपको साथ? वोटर नहीं बन रही सर, वोट नहीं बनती। कितने साल के हो गए आप? बनवाई अच्छा बनवाई भाई, वोट तो बहुत जरूरी है। तो आप बताइए भाई, टक्कर है दोनों में, टक्कर किसकी इसकी? जेपी की और उसकी क्या नाम है, रणजीत चौटाला। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। हाँ, मतलब भाई भाई का कहना है बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। आप किसको कहना चाहोगे? भाई अपने को नहीं रहेगा ज्ञान ना मैंने भेजा कीजिएगा। तो सुरेंद्र भाई हमारे साथ मौजूद है। हिसार लोकसभा के चुनाव जो होने हैं 25 तारीख को होने हैं, तो कौन सी सरकार की कहना चाहोगे? जब हम तो भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं और उसी के साथ जुड़े हुए हैं, और चौधरी साहब लगभग 3 लाख प्लस वोटर जीतेंगे। जैसा कि देखा जाएगी बीजेपी के जो समर्थक है जहाँ भी जाते हैं काले झंडे दिखाए जाते हैं, मतलब उनको घुसने नहीं दिया था गाँव में। ऐसे तो कोई भाई हम तो यहाँ उचाना में कहीं भी ऐसा हुआ है नहीं। अभी चौधरी साहब के प्रोग्राम लगातार अलेवा ब्लॉक में हुए हैं, उचाना में हुए हैं, और तरह के प्रोग्राम हुए। कोई किसान हम भी हैं, किसान सभी किसानों में बढ़िया तो गेहूं हुई है, बढ़िया जीरी हुई है, बढ़िया प्रोग्राम। किसानों को कोई कमी नहीं, किसानों ने जो मांग दी वो अपने मोदी जी ने पूरी कर दी, कोई दिक्कत नहीं। सुरेंद्र भाई आप किसान हो, बिल्कुल आप लगभग 1 साल तक वहां पर बैठे रहे धरने पर, तो उसमें मांगे नहीं सुनी गई उसमें? बिल्कुल सुनी गई। उस मांग में हम भी चौधरी साहब, हमने मोदी जी को हमने भी अपील की, जो भी हमारी मांगे पूरी करो। और मोदी जी ने हमारी मांग भी पूरी की। जो उन किसानों ने मांगा उसकी मांग पूरी करके वो धरना उठ गया था। अब तो ये खालिस्तानी और जो और देशद्रोही वो बताते वो खड़ी हुई है। तो किसान तो अपने खेत में खेती कर रहा है। तो सुरेंद्र भाई अगर बात करें बीजेपी ने ऐसे क्या कार्य कर दिए जिससे आप बीजेपी से सहमत हो? बीजेपी ने तो वो कार्य कर दिए, एम्स से लेके पढ़ाई के, कॉलेज के, बस स्टैंड के, मार्केट कमेटी के, तहसील के, रोड के, कोई काम ऐसा छोटा ही नहीं जो नहीं किया हो। भारतीय जनता पार्टी इतने काम करते हैं जो 17 साल में नहीं हो, 10 साल में अब इतने हो चुके हैं, उससे 5 गुना। और अभी तो लगातार नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार आना है। आगे क्या पता कितने काम होंगे। इसकी तकदीर तस्वीर तो बदलने वाली है, और इंडिया की और हरियाणा की, खासकर हरियाणा की। जो हरियाणा जो जींद पिछड़ा था, जींद का देखो यार, चुगड़ते अपने 2 रोड निकल गए। अपना अलेवा देखो, कॉलेज, बस स्टैंड, मार्केट कमेटी, तहसील, सब देखो आज शहर बना हुआ है। जैसा कि बहुतों का कहना है कि बदलाव जरूरी है। बदलाव तो जब जरूरी होता है जब कुछ ना हो। बदलाव तो ये और देखो, बदलाव करने की जरूरत है नहीं है, तो देश का हित का सौदा है, इसमें बदलाव जरूरी है। बदलाव हम तो नरेंद्र मोदी को लगातार सोचते हैं 15 साल तो मोदी जी आए, फिर उसके बाद योगी जी, फिर उसके आगे और चलता रहे जी। धन्यवाद। तो जैसा कि लोकसभा चुनाव है 25 मई को, हिसार से आपको किसकी जीत लगती है? अभी तो मामला फंसा हुआ है जी, किसके पीछे? जेपी और इसके अंदर चौटाला, रणजीत चौटाला। बीजेपी और जेजेपी, और बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, बीजेपी और कांग्रेस का टक्कर है जी। नहीं नहीं, हाँ बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है जी। टक्कर है जी। तो आपको क्या लगता है? तो हम आपकी राय, जनता की राय ले रहे हैं। जनता की तो राय है, अभी टाइट पोजीशन है दोनों के अंदर, देखते हैं क्या लगता है। भाई साहब क्या कहना है, चल रही है अभी, जनता के हाथ में है, जनता अपना अपना तो जनता के हाथ में लेने की फैसला जो भी लेना है। फैसला तो जनता ने लेना चाहिए। तो आपको टक्कर किसकी लग रही है? टक्कर देखो कांग्रेस और यही है जेपी, बीजेपी भी है। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। धन्यवाद।